जहाँ गर्मियों में धनिया के भाव इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वहाँ सर्दियों में सब्जी लेने जाओ तो ढेर सारा हरा धनिया मुफ्त में ही मिल जाता है, जिसकी जितनी भी चटनी बना लो या सब्जी में डाल दो ख़त्म ही नहीं होता और उससे पहले बाकी सब्जियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो क्यों ना आज इसे हरे धनिए का फ़ायदा उठाकर एक मज़ेदार सा नाश्ता बनाया जाए, जो इस कड़ाके की ठंड में खाने में बड़ा ही कमाल का लगेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ढेर सारा हरा धनिया। तो यहाँ पर धनिया को मैंने बढ़िया से धो करके साफ़ कर लिया है। धनिया यदि आप काटने जा रहे हो तो उसका जितना पानी निकल जाए उतना ही अच्छा है। तो इसे काटते समय वो हाथों के नहीं चिपकेगा और काटने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। हरा धनिया जो बारीक डंठल वाला आता है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसके डंठल मैंने हटाए नहीं हैं। और यदि आप ज़्यादा मोटे डंठल वाला हरा धनिया इस्तेमाल करते हैं तो मोटे डंठल हटा सकते हैं। अब हरा धनिया को अब इस हरे धनिए से ही अब हरे धनिए को आसानी से काटने के लिए इसे चॉपिंग बोर्ड पर काटें। इससे इसे काटना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एक मुट्ठी के अंदर हरे धनिए को इस तरह से पकड़ लें और चाकू की हेल्प से काटें। बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। आप चाहें तो इसे और भी बारीक कर सकते हैं या बाद में इसे बारीक किया जा सकता है। जब एक साथ हम सारा धनिया काट लेंगे तो इस तरह से चाकू मारें तो बहुत ही आसानी से ये और भी बारीक हो जाएगा। वैसे इसमें ज़्यादा बारीक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यदि मोटा भी रहेगा तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए मैंने हरा धनिया बढ़िया से काट करके तैयार कर लिया है और अब हम एक बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बोल के अंदर लेंगे बेसन। तो यहाँ पर इस मेजरिंग कप को माप करके टोटल में 1 कप बेसन ले रही हूँ और बेसन का आधा हमें लेना है चावल का आटा। तो यहाँ पर आधा कप मैंने चावल का आटा लिया है। चावल के आटे की जगह आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें या तो आप मानदस्ते के अंदर कूट लें या फिर इस तरह से मिनी चॉपर का इस्तेमाल करके इन्हें बारीक चॉप कर लें। तो यहाँ पर मैं 9 से 10 लहसुन की कलियाँ इसमें ऐड कर रही हूँ और यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने छीलकर इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे जीरा। तो ये 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। जीरा के साथ साथ आप चाहे तो इस तरह से साबुत धनिया का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं और जितना तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग। या फिर मैंने 2 हरी मिर्च यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो एकदम परफेक्ट तीखा ये नाश्ता हो जाएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें इस चॉपर में मैं डाल दूंगी और चॉप कर लूँगी तो बहुत ही दानेदार से ये हो जाएगा और इसी तरह का हमें चाहिए। हमें इसका ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं चाहिए। तो मानदस्ते के अंदर भी इसे कूट करके आप ले सकते हैं और ये देखिए इस तरह से एकदम दानेदार सा ये हो गया है। तो अब हम इसे भी डाल लेंगे बेसन और चावल के आटे के साथ ही। और अब इसमें जाएगा सफ़ेद तिल। तो 2 चम्मच भर के सफ़ेद तिल इसमें डालें क्योंकि इसमें सफ़ेद तिल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहें तो इसके साथ साथ आप क्रश के भी मूंगफली भी डाल सकते हैं। सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए मैं 1 चम्मच इसमें चीनी डाल रही हूँ, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अब पाउडर मसालों में डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। और ये नाश्ता थोड़ा सा चटपटा बने इसके लिए मैं आधा चम्मच इसमें आमचूर का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह नींबू का रस या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं। फिर इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल करके 1 कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमें इसका गाढ़ा बैटर बना करके तैयार करना है, तो हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो जो गुठलियाँ है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएँ, इसके लिए एकदम स्मूथ बैटर बना करके तैयार करें। फिर इसमें धनिया डालें तो इससे बहुत ही अच्छे से इसका बैटर तैयार हो जाएगा और इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो टोटल 1 कप पानी मैंने इसमें और डाल दिया है धीरे धीरे करके और इस तरह से एकदम लंप फ्री बैटर बन करके तैयार हो गया है। बैटर यदि हम पहले से ही पतला कर देंगे तो धनिया डालने के बाद वो धनिया भी अपना पानी छोड़ेगा, उस वजह से ये बैटर और भी पतला हो जाएगा। इसलिए बैटर हमें पहले गाढ़ा ही रखना है। आपको ज़रूरत लगे तो आप बाद में पानी और डाल सकते हैं। अब ये सारा कटा हुआ हरा धनिया इसमें डालेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये नाश्ता मैं हरे धनिया से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें इसके साथ साथ पालक भी डाल सकते हैं, हरी मेथी भी डाल सकते हैं या फिर सिर्फ पालक या फिर हरी मेथी का इस्तेमाल करके भी ये नाश्ता बना सकते हैं। बहुत ही कमाल का लगता है ऐसा नाश्ता सर्दियों में खाने में। और न जाने क्यों आपके साथ भी ऐसा होता है कि सर्दियों में ये तली हुई चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। भले ही हमें पता है कि ये बहुत ही अनहेल्दी होती हैं, लेकिन कभी कभी तो चलता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने गाढ़ा बैटर बना करके तैयार कर लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर हम पानी डालेंगे और इस कढ़ाई के ऊपर मैं इस तरह की ये प्लेट लगा दूंगी छेद वाली, तो इससे स्टीम है वो ऊपर आसानी से आ जाएगी। आप कोई भी जाली वाली प्लेट ले सकते हैं। फिर ये नाश्ता मैं इन कटोरियों में स्टीम करूँगी। इसके लिए मैं कटोरियों को तेल से ग्रीस कर लूँगी ताकि इन्हें डिमोल्ड करना आसान रहे। आप चाहें तो गिलास में भी ये बैटर भर करके स्टीम कर सकते हैं, पर गिलास में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा स्टीम होने में। कटोरियों में ये काम आसानी
से हो जाता है। या फिर आप कोई भी एक प्लेट यानी चौड़े किनारे की थाली लेकर ये बैटर उसमें डाल सकते हैं और स्टीम कर सकते हैं और फिर मन चाहे पीसेस काट सकते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी मैं डिफरेंट शेप इन्हें देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कटोरियों का इस्तेमाल किया है। तो बस कटोरियों के इस तरह से हम भर करके तैयार करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा इन्हें खाली रखेंगे और इस तरह से मैंने ये 4 कटोरियाँ भर करके तैयार कर ली हैं। पानी भी अच्छा गर्म हो गया है, तो अब एक एक कटोरी ये हम प्लेट पर सेट कर देंगे और इन्हें स्टीम करेंगे। इन्हें अच्छे से स्टीम करने के लिए कम से कम आपको 20 से 25 मिनट का समय लग जाएगा। 20 मिनट बाद मैं चेक कर लूँगी एक बार। तो ये देखिए टूथपिक की हेल्प से हम चेक करेंगे तो बहुत ही आसानी से टूथपिक एकदम क्लीन निकल आई है, बिल्कुल भी इसके बैटर नहीं चिपका है, यानी ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल के छोड़ देते हैं। इन्हें आप जितना अच्छे से ठंडा करेंगे उतने ही ज़्यादा ये अच्छे से सेट हो जाएंगे और काटने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ी सी इन्हें बनाने की जल्दी लगी थी, इसलिए मैंने हल्का गर्म जब ये हो गया था तभी काटना शुरू कर दिया था। और इन्हें काटने से पहले मैंने कढ़ाई के अंदर तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, ताकि तब तक ये तेल भी अच्छा गर्म हो जाए। आप चाहें तो थोड़ा तेल लेकर इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और अब इस तरह से हम कटोरी लेकर के इसे उल्टा करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाएगा। अब एक पीस से हम इस तरह से काट करके 2 पीस तैयार कर लेंगे, तो इससे इनकी जो मोटाई होगी वो ज़्यादा मोटी नहीं होगी, तो ये फ्राई करने में भी आसान रहेंगे, ज़्यादा ऑयली नहीं होंगे और एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। तो आप चाहें तो इन्हें 4 पीसेस में भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से गोल शेप में बनाएंगे ना तो ये देखने में बड़े ही कमाल के लगेंगे। काटने के बाद यहाँ पर तेल भी बढ़िया गर्म हो गया है, तो अच्छे गर्म तेल में हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो 2 बैचेस में हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, एक साथ ज़्यादा पीसेस नहीं डालेंगे वरना तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जैसे ही आप इन्हें तेल के अंदर डालें तो एक बार इन्हें बिल्कुल भी नहीं चलाएं। जब इनकी झाग कम होना शुरू हो जाए तब आप इन्हें अलटते पलटते हुए कैसे भी फ्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। और जब आप इन्हें बढ़िया से लाल कर लेंगे, अच्छे से क्रिस्पी ये हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं होंगे। यदि हल्के गर्म तेल में इन्हें आपने अच्छे से क्रिस्पी नहीं किया तो ये फिर ऑयली हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसा बढ़िया लाल कलर इनका आ गया है और क्या कमाल की खुशबू आ रही है इनमें से। तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये देखने में भी। और इस तरह की जाली में हम इन्हें निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कढ़ाई में निकल जाएगा और ये ऐसे ही क्रिस्पी बने रहेंगे। और ये लीजिए हमारा टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता। आप इसे हरी चटनी, टोमेटो केचप या चाय के साथ एंजॉय करें, खाने में बड़ा ही कमाल का लगेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका क्रिस्पीनेस है ना कमाल का, बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका आया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।